हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 जो कि है डाटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 4.1, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के साथ में। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है। जैसे कि हमारे पास कभी कभी बहुत सारा डाटा एक साथ में होता है और उसे हमें अच्छे से अरेंज करना होता है। तो उसी अरेंजमेंट को, उसी डाटा को अच्छे से अरेंजमेंट करने को हम डाटा हैंडलिंग करते हैं। यानी कि इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमारे पास डाटा होगा और हम उसको अच्छे से अरेंजमेंट करेंगे उसका। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। यानी कि एक सर्वे हुआ ये फाइंड करने के लिए कि जो सिटी में जो यंग पीपल हैं वो किस टाइप का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो ये एक पाई चार्ट है, उसके अंदर हमारी परसेंटेज से बताया गया है कि इतने परसेंट लोग इतना म्यूजिक ये सुनना पसंद करते हैं, इतने परसेंट लोग ये दूसरा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। अब पहले हम जान लेते हैं कि पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट एक टाइप का ग्राफ होता है, यानी एक टाइप का चार्ट होता है जिसके अंदर हम डाटा को लिखते हैं, जिसके अंदर डाटा को हम ईजिली लिखते हैं एंगल के हिसाब से। ये हम आगे समझेंगे, आगे हम पाई चार्ट बनाएंगे भी डाटा से। तो लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पहले से पाई चार्ट बनाया हुआ दिया हुआ है। और अब हम इसमें देख सकते हैं कि 40% जो लोग हैं वो लाइट म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, यानी कि हल्का म्यूज़िक। और जो 30% लोग हैं वो फोक म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। और जो 10% लोग हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। और 20% लोग सेमी क्लासिकल म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। ये हम देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट ये क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, कि यानी अगर 20 पीपल क्लासिकल म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, यानी कि टोटल जो लोग जिनको सर्वे किया गया वो कितने हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात तो हमें पता होती है कि जो टोटल होता है वो होता है 100%। यानी हम बोलते हैं कि, जैसे कि आपने सुना भी होगा, बोलते हैं कि 100% सही है, तो यानी कि 100% होता है टोटल। तो 100 में से 40% तो लाइट हो गए, 30% फोक हो गए, 10% क्लासिकल हो गए एंड 20% सेमी क्लासिकल हो गए। अगर हम इन सब का ऐड करेंगे तो ये 100% आएगा, यानी कि टोटल 100% है। अब उसमें से इसने पूछा है कि 20 लोग हैं जो क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं। तो हम लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक कितने लोग सुनते हैं? क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं 20 लोग। और हम इस पाई चार्ट से देख सकते हैं कि जो क्लासिकल म्यूज़िक सुनने वाले लोग हैं वो कितने हैं? 10% है। यानी कि जो 20 लोगों की वैल्यू किसके बराबर है? ये बराबर है 10% के। समझ में आया होगा आपको कि, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से कि 10% है वो 20 लोगों के बराबर है। अब हमें पता है कि टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ? 100% का। तो अगर 10% 20 लोग हैं तो ये 1 × 10, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ये 20 होगा। तो एक जना यानी 1% कितने लोग होंगे? तो ये होगा 1% = 20/10। ये मल्टीप्लाई है, ये इसके नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। यानी कि 1% की वैल्यू है 2। तो अगर 1% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू होगी 1% × 100% = 2 × 100। तो ये हो जाएगा 100% की वैल्यू हो जाएगी 200। यानी कि जो टोटल यंग पीपल है जितनों का सर्वे हुआ वो है 200, यानी इसका आंसर हो जाएगा 200। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको दोबारा बैक जाके वीडियो को पॉज करके इसे आप समझ सकते हैं। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के द्वारा कौन से टाइप का म्यूजिक लाइक किया गया, मतलब सबसे ज़्यादा म्यूजिक किसने पसंद किया। तो हमें पता है कि ये हमारा पाई चार्ट है, तो हम पाई चार्ट में देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा नंबर है? वो है 40%। तो यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों ने लाइट म्यूजिक सुनना पसंद किया। तो यानी कि इसमें हमें सिर्फ पाई चार्ट को ऑब्जर्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा कि लाइट म्यूजिक सुनना लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। तो ये कितना है? 40% के बराबर है। अब हमारा इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो है इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। कि अगर एक कैसेट कंपनी 1000 सीडियाँ बनाती है तो उसे हर एक टाइप की कितनी सीडियाँ बनानी पड़ेगी। यानी कि हमें पता है कि अगर 100% है तो उसमें 100% में 40% तो लाइट म्यूज़िक है
30% फोक म्यूज़िक है, 10% क्लासिकल म्यूज़िक है और 20% सेमी क्लासिकल म्यूज़िक है। ये तब है जब 100% है, यानी कि अगर 100 सीडी बनेगी तो उसमें 40 सीडी लाइट की बनेगी, 30 सीडी फोक की बनेगी, 10 सीडी क्लासिकल की बनेगी और 20 सीडी सेमी क्लासिकल की बनेगी। यानी कि 100 सीडी में ऐसा होगा। तो अगर ये इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, है ना। तो अगर इसको करेंगे तो इन सबको 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सबको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 400, 30 इंटू 10 300, 10 इंटू 10 100, 20 इंटू 10 200। यानी कि अगर 100 कैसेट बनेगी तो इसके अंदर 400 तो बनेगी लाइट म्यूज़िक की, 300 बनेगी फोक म्यूज़िक की और 100 बनेगी क्लासिकल म्यूज़िक की और सेमी क्लासिकल की बनेगी 200। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, यानी कि टोटल कितने पीपल हैं 360। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स, रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन। कि 360 लोगों को, 360 लोगों को यह बोला गया कि आप अपने फेवरेट सीज़न को वोट दो कि आपको कौन सा सीज़न पसंद है। तो अभी हमारे पास एक चार्ट है, तो 90 वोट्स दिए समर सीज़न को, यानी कि 90 लोगों ने समर सीज़न को वोट दिए, 120 लोगों ने रेनी सीज़न को वोट दिया और 150 लोगों ने विंटर सीज़न को वोट दिया। तो अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा वोट कौन से सीज़न को मिले। तो हम यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि 150 वोट मिले सबसे ज़्यादा और वो मिले हैं विंटर को। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा विंटर सीज़न को सबसे ज़्यादा वोट मिले। अब हमारे इसका सेकंड पार्ट है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि सेक्टर यानी जो इसमें बताया गया था समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन, वो यहाँ पे सेक्टर है। और सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल वो एंगल होता है जो ये सारे सीज़न इनके जितने जितने नंबर हैं उस हिसाब से ये पाई चार्ट में जो एंगल बनाएंगे उसे सेंट्रल एंगल कहते हैं। यानी कि हम देख लेते हैं, ये हमारा पाई चार्ट होता है, ये इस पाई चार्ट का सेंटर होता है और यहाँ से एक लाइन खींच दें तो ये जो पूरा एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री और इस साइड भी 180 डिग्री होगा। यानी कि पूरे एक सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। ये बात ध्यान रखना कि पूरे सर्कल का ये जो एंगल होता है ये पूरा अगर करें तो ये 360 डिग्री होता है। तो यानी कि पाई चार्ट का एंगल भी कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होगा और उसमें से हमें हर सेक्टर का एंगल निकालना होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पे ये मैंने आपके लिए आंसर जिसका होगा उसका मैंने चार्ट बना दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समर सीजन में हमें 90 वोट्स मिले, तो इसका हमें फ्रैक्शन निकालना है। अब हम फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन होगा जो हमें नंबर ऑफ वोट्स हैं वो अपॉन टोटल पीपल। अब हमें पता है कि टोटल पीपल कितने हैं, टोटल पीपल हमने क्वेश्चन में देखा है 360 है, ये हमारे क्वेश्चन में ऊपर ऊपर लिखा है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं 90 और टोटल पीपल कितने हैं 360। तो अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो ये फ्रैक्शन हो गया। हमें पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, वो फ्रैक्शन होता है। तो P/Q के फॉर्म में आ गया। सेकंड है रेनी सीजन, तो ये हो जाएगा 120/360, तो ये आ जाएगा 1/3। ये कटेगा 5 पे, ये कटेगा 12, तो ये हो जाएगा 5/12। तो ये हो गया फ्रैक्शन। अब हमें निकालना है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल होता है वो होता है फ्रैक्शन जो भी हमारा आता है इनटू में 360, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा सर्कल का टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो अब हम इसको 1/4 को इंटू 360 कर देते हैं, 1/3 को इंटू 360 कर देते हैं और 5/12 को इंटू 360 कर देते हैं। तो अब इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा 4 9 से 36, तो ये आएगा 90 डिग्री। तो यानी कि समर सीजन का जो सेंट्रल एंगल है वो है 90 डिग्री। अब आता है रेनी सीजन की, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। और अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। हमारे इसके सेंट्रल एंगल हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ वोट्स भी तो इतना ही थे और सेंट्रल एंगल भी इतना ही आ गया, तो इतना सब करने की हमें क्या ज़रूरत है। ये हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास 360 पीपल का ग्रुप है और एंगल भी 360 होता है, इसलिए ये वैल्यू सेम आई है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि भी हर क्वेश्चन में यही दिया हो कि जो ग्रुप है वो 360 पीपल का हो सकता है यहाँ पे लिख दे कि सिर्फ टोटल नंबर ऑफ पीपल 90 है या 400 है या 500 है, तो ये वैल्यू अलग अलग आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हमारा अगला इसी का पॉइंट है ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। ये जो हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है इसको ड्रॉ करने के लिए एक पाई चार्ट बनाएं।
तो आप एक पहले अच्छा सा, मैं तो यहाँ पे रफ बना रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे सा आराम से अपना कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल जो भी आप इसको यूज़ करके आप उसको बनाएं। तो पहले कोई भी एक रेडियस ले लें, तो और उस रेडियस का एक सर्कल आप बना लें। हमने सर्कल बना लिया है, ये कोई भी हमने एक रेडियस लिया तो हमने इसको सर्कल बना लिया। अब जो आपका जो प्रोटेक्टर होता है जिससे आप एंगल नापते हैं, तो इसे हम यहाँ पे अगर हम बेस ले लें तो उस प्रोटेक्टर को हम ऐसे यहाँ पे रखेंगे, और पहला हमारा है 90 डिग्री कि जो समर सीजन है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ रखेंगे और जो 90 डिग्री के ऊपर हम एक लाइन खींच लेंगे। तो अगर यहाँ पे है तो 90 डिग्री ये होगा, इसको पूरा कर लेते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री है समर सीज़न, तो ये हो गया समर सीज़न। अब हम इस लाइन के ऊपर अपना कंपास रखेंगे, अब ऐसे कंपास रखेंगे हम, और यहाँ से 120 डिग्री हम मेजर करेंगे कि यहाँ पे होगा 90 डिग्री, तो 110 डिग्री कुछ यहाँ कुछ आएगा। तो मैं ये रफ बना रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा अप्रॉक्स 120 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, और 120 डिग्री क्या है, 120 डिग्री है रेनी सीज़न, और फिर ये बचेगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री जो कि हमारा विंटर सीज़न। ऐसे आप अपने प्रोटेक्टर से अगर मेज़र करेंगे तो भी ये 150 डिग्री आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे सेंट्रल एंगल को जान के। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। हम इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगले के जो 3 क्वेश्चन अगली वीडियो में हम लेके आएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।